बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और फिर दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच भी मुल्तान में ही होगा, वो 15 अक्टूबर से होगा और तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। जब इंग्लैंड की टीम दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों टेस्ट मैचेस जीते थे। रावलपिंडी का टेस्ट मैच 74 रन से 26 रन से इंग्लैंड की टीम जीती थी। मुल्तान का टेस्ट मैच और कराची का टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अलमिया तो ये है कि कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तानी टीम के पहले 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और फिर 3 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया है। तो इस तरह पाकिस्तान के तकरीबन 18 खिलाड़ी होंगे और कोई बड़ी तब्दीली देखने में नहीं आई सिवाय नुमान अली के। 37 साला नुमान अली जो 15 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें ले चुके हैं और गुज़िश्ता बरस उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेला था। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन पर कप्तान शान मसूद को बरकरार रखा गया है। लोग कह रहे थे शायद उनको हटा दिया जाए। उनकी कप्तानी में मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जो इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, सुपर फिट हैं और कराची की टीम को इन्होंने T20 जो टूर्नामेंट था नेशनल वो जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और ये चैंपियंस कप के खिलाड़ियों में इसलिए शामिल नहीं हो सके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई मंतक अपनाई कि जो खिलाड़ी 35 साल से ऊपर के हैं वो नहीं होंगे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जो उन्होंने ओवर एज कुछ खिलाड़ियों को जैसे नुमान अली हुए, जाहिद महमूद, उनको शामिल किया। तो कहते हैं कि वो खिलाड़ी हमने लिए कि जो गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान की किसी न किसी टीम की नुमाइंदगी कर चुके थे, इसलिए उनको लिया है। तो अब खुर्रम मंजूर जो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट, वनडे और T20 खेले वो नहीं आ सके। लेकिन बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और इससे पहले कि हम खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, पाकिस्तान की टीम पहले 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ, फिर कोई 3 खिलाड़ी और ऐड कर दिए, कैसे देखते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज? बांग्लादेश की खिलाफ सीरीज में जो टीम थी तकरीबन कोई तब्दीली नहीं है सिवाय नुमान अली के आने की। देखें भाई इकबाल भाई, इंसान जो बड़े बूढ़े कहते हैं या जो ग्रेट्स कहते हैं या जो अच्छी टीमें करती हैं वो हमेशा अपनी गलत चीज़ों को सही करने की कोशिश करती हैं या गलतियों से सीखती हैं। यहाँ दोनों चीज़ों की आपको काफ़ी मिकदार में चीज़ दिखेगी, कुछ भी सही नहीं हो रहा। और ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, कोई एक बात हो ना कि हवा में बात कह दी और कोई लॉजिक नहीं थी। उसकी लॉजिक ये है कि अगर आप बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जीते होते ना और ये टीम अनाउंस होती तो आप बोलते भाई बेहतरीन टीम अनाउंस हुई है। टेस्ट सीरीज हार गए, आप टेस्ट सीरीज हारे हैं और दोनों मैच हारे हैं और उन्होंने आपको बहुत बेहतर क्रिकेट खेल के हराया है। ऐसा फ्लूक में नहीं हराया कि जी तुक्का था और हरा के चले गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, आपसे अच्छी खेली, आपके घर में हरा के चले गए। सही। जो अच्छा एक सवाल उठता है, आप और हम ही प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने ही बोला था या तो उस टाइम जिन्होंने टीम बनाई थी वो लोग गलत थे या जो अभी टीम जिन्होंने बनाई है वो लोग गलत हैं। नुमान पहले भी टीम में बनता था, अभी भी बनता था, तो कौन गलत है ये एक सवाल है। तो इतने दिमाग जो है मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, फिर गैरी, उनके कोच जो है जेसन गिलेस्पी, भाई कोई इकबाल भाई कोई बात को ओन करने को तैयार नहीं है ना। किसी ने आके ओन किया कि हमारी वजह से हार गई। कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है ना। आप मुझे बताएं ना, कप्तान, सिलेक्टर, क्रिकेट बोर्ड का कोई हायर मैनेजमेंट का बंदा या कोई ऐसा बंदा जो आके फ्रंट पे डेस्क पे बैठ के बोले कि हाँ भाई हमसे ये मिस्टेक्स हुई और हम हार गए, हम आगे देख रहे हैं, हमारा वे ऑफ प्ले ये होना चाहिए या हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो आके कोई ना कोई तो एक्सप्लेन करे। ले, यहाँ तो कोई ओन ही नहीं कर रहा। अभी आपने इंट्रो में ही बोला कि चीफ सिलेक्टर ही नहीं है कोई नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। आप किससे करेंगे सवाल? आप जर्नलिस्ट हैं, आप बात करेंगे, बोलेंगे भाई आप सिलेक्टर से बात करो, बोलने चीफ सिलेक्टर से बात होती है, सिलेक्टर से थोड़ी होती है बात। बिल्कुल, जो जिम्मेदार होता है वो बोलेगा उसने किया, वो बोलेगा उसने किया, वो बोलेंगे नहीं भाई वो तो टीम भी, कप्तान भी शामिल था, कप्तान बोलेगा नहीं चेयरमैन भी शामिल था। बहुत सारे लोग आ जाएंगे फिर। और बांग्लादेश सीरीज जो हारे वो इसलिए थे, सारे जो थे वो 35 साल से ऊपर थे।
अच्छा। 35 साल से अंदर वाले नहीं थे ना। तो 35 साल से ऊपर थे तो हार गए टेस्ट सीरीज। खिलाड़ी 35 साल से ऊपर सारे ऊपर थे ना, इसलिए तो चैंपियंस कप में उन्होंने बोला जो 35 से ऊपर उन सबको बोलो वो कवर में लेट जाए। इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक क्रिकेट पर नए कानून आप बनाते हैं। वो लड़के सारे डैमेज हुए हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यूसली खेल रहे हैं एक सालों से और परफॉर्म करके रुके हैं। उमर अमीन देखें, वो 35 से ऊपर के परफॉर्म किया ना, परफॉर्म करीब हो रहा है। अच्छा मजे की बात सुने, हम बोलते हैं हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, हम उसको करेंगे। अरे यार वो तो बहुत आगे चलेगा ना, पड़ोस में ले लेते हैं। गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं हम, बहुत गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं हम, उनसे अच्छी खेल रहे हैं। 37 साल का कप्तान था उनका जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनाया। कितनी एज है? 37। रोहित शर्मा। विराट कोहली 36, रविंद्र जडेजा 36, बुमराह 35, मतलब शामी 35। आप उठा के देख लें, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक इशू है, आपने बात को डाइवर्ट गलत जगह किया। ये कोई रीजन नहीं है टेस्ट सीरीज में हारने का या न्यूजीलैंड की डी ग्रेड टीम से आप हारने के बाद बोल रहे थे कि जी 35 से ऊपर चंद लोग हैं, ये उनकी अप्रोच है कि यूं कर लो तो बात यूं हो जाएगी। भाई इससे वे ऑफ प्ले चेंज नहीं होगा। लेकिन वही लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं। हाँ, अब मुझे आप बताएं ना, 5वीं दफा टर्न ले रहे हैं मकारी यूनुस। विद रिस्पेक्ट एज ए क्रिकेटर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, उनकी कोई भी नहीं है उनके करीब, मगर जहां पाकिस्तान की बात आएगी ना तो बात खुली होगी। और बात यह है कि आपकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डैमेज हुई है और हो रही है, और ये इशू भी वही लाए, ये भी सुन लें। ये इनको बहुत, हाँ इनको कोई पसंद होता है ना तो ये जन्नत दोजख सब एक कर देते हैं उसके लिए। ये कड़वा सच है, ये आप उठा के देख लें जो इनको पसंद होगा। वो जो मैं बोलता आ रहा हूँ ना कि जी गुड बुक बैड बुक जब तक पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी ना, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह इसका जो सिलसिला है ना बेड़ा गर्क होने का, वो रुकेगा नहीं। सारी क्रिकेट का बिल्कुल एक बोलते हैं ना, एक डब्बे में डाली और उस डब्बे को कोई आता है उठाता है हिलाता है बोलता है हम अच्छा कर रहे हैं, जबकि डब्बे से निकलेगा तो अच्छा होगा। भाई कुछ नहीं निकल रहा। आपने फैसलाबाद में मैच करा दिए, चलो भाई फैसलाबाद तो हमारा अपना ग्राउंड अवेलेबल नहीं देखें, मुल्तान था किसने बोला नहीं है? मुल्तान अवेलेबल, कराची पूरा अवेलेबल है, किस तरह किसने बोला? कराची में स्टेट बैंक में कराते हैं ना, नेशनल बैंक में कराते हैं, यूबीएल पे कराते हैं, करा देते आप। नहीं एबटाबाद नहीं, कराची में क्यों नहीं सिक्योरिटी? नहीं वो कह रहे हैं कि वहां पर क्राउड इतना नहीं आता ना, नेशनल बैंक में कैपेसिटी है। देखिए मैं इकबाल भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल है, इसका भी जवाब दूंगा। अमेरिका जैसा जिसको क्रिकेट की अलिफ नहीं पता थी, उन्होंने नकली स्टैंड बना के उन्होंने पूरा स्टेडियम बना दिया। आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, आप एबटाबाद में लेते एक दुनिया को जाता, इतना खूबसूरत ग्राउंड है, इसमें एक 2 स्टैंड बना देते भाई। 100 लोगों के 2 स्टैंड बना देते आप, 300 लोगों के बना देते, 1000 लोगों का बना देते, फिर नकली स्टैंड बनता, टूर्नामेंट खत्म, वो भी खत्म हो जाता। लेकिन इतने सारे लोग जितने फैसलाबाद में है वो तो नहीं आते ना। आते लोग एबटाबाद में भी आते हैं, फैसलाबाद में जिस तरह जैम पैक हुआ है ना, वहां पे देखें वहां क्राउड आया। एक तो देखें इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी ना, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही और डोमेस्टिक भी काफी नहीं हो रही थी, काफी टाइम से ना। ट्रॉफी का मैच हुआ उसके बाद नहीं होता। सही है। और ट्रॉफी के मैच में आज आपके मेन प्लेयर नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, पब्लिक कहां से लेगी? आप मुझे बताएं ना, ये वो वैलिड पॉइंट है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन चैंपियंस कप कराने का फायदा क्या हुआ? जब टीम का ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा ये मेन क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम में ही नहीं खेलेंगे, तो फायदा क्या हुआ टूर्नामेंट? अच्छा मेन चीज ये है कि आपने चैंपियंस कप कराया, किस बेस पे कराया था? आपने बोला था हम क्रिकेट को एक नया टैलेंट, नहीं हम एक नया फेज देंगे। कौन सा फेज? ये तो पुराने से भी पुराना है। आपने जिस जगह मैच कराए उसमें मसला नहीं है, जिन पिचेस पे कराया उसका मसला था, और आप बहुत अच्छे से जानते हो उस पिच में अभी इतनी जान नहीं है, या तो स्क्वायर चेंज होगा या जो भी मसले मसाइल होंगे। आपने करा दिया, क्या हुआ? उस पे भी नेगेटिव रिजल्ट आया। आप उठा के देख लें पूरा टूर्नामेंट करते हुए कितनी टीमों ने चेस किया? नहीं कर सही है। और आप पे यही टैग लगा हुआ है पाकिस्तान चेस नहीं कर पाती, जहां प्रेशर पड़ता है क्लैप हो जाते हैं। सही है। दूसरी बात, आपका इस तरह की पिचेस पे मैचेस होंगे कि इंग्लैंड जो आ रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका गई अभी टीम, कौन? न्यूजीलैंड। मैं देखा और बल्ले से बॉल नहीं लगने दे रहे थे वो लोग। टर्निंग ट्रैक। जब आपकी सोच ये होगी कि हम कैसे खेलेंगे और उनकी ये अप्रोच थी हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने बोला इनको हमने फंसाना है, ये हमारे मुल्क है, हम ना फंस जाएं भाई, वो बनाओ। तो उसमें हम फंस गए ना। इस सोच से निकलना पड़ेगा आपको, इस सोच से निकल के आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। अगर भाई हार रहे हैं 10 मैच और हार जाएंगे, मगर दिखेगा तो
ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सिलेक्शन होता है पसंद नापसंद की बुनियाद पर, अगर अनफिट खिलाड़ी है वो भी टीम में आ जाता है। कनेक्शन कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया, उसके हवाले से भी बताएंगे आपको कि फ़खर जमान बड़े चरागपा थे उस कनेक्शन कैंप में। सीनियर खिलाड़ी हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में फ़खर जमान ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऐलान करदा खिलाड़ियों के हवाले से, और जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जो खिलाड़ी थे और जो दावे किए गए थे कि चैंपियंस कप से नया टैलेंट सामने आएगा। 50 ओवर्स का टूर्नामेंट हुआ, वही घूम फिर के पुराने खिलाड़ियों ने रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां बनाई और उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। खुर्रम, एक और चीज़ के इस चैंपियंस कप कराने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने जो प्लेऑफ से पहले आपने कहा कि वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में आ गए वो नहीं खेलेंगे, तो फायदा क्या हुआ स्टार क्रिकेटर्स के बगैर? समझ नहीं आया ना। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अभी आपने एक फर्स्ट टेस्ट की स्क्वाड अनाउंस किया, मतलब अगर 4-5 होते तो हर टेस्ट मैच का स्क्वाड चेंज होगा, अलग अलग होगा। आप मुझे बताएं ना, इसमें लड़के का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, खेल रहा हूँ, अगर कोई मुझे बोले भाई आप इसमें 100 भी करोगे ना तो अगले स्क्वाड की दोबारा अनाउंस होगी, उसमें हम देखेंगे, तो आप सोचें मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा 100 करने के बाद भी। और अभी तो पहला मैच है और पिछली सीरीज माशाल्लाह कितनी अच्छी खेली है सब ने, A to Z जितने भी हैं, सुपरस्टार हो या कोई स्टार हो ही ना, सबका स्टैंड। अब सोचे ना, आप कोई भी चीज़ में ना अगर आपको आउटपुट निकलवाना पड़ता है ना लड़के से, तो उसको कॉन्फिडेंस देना होता है। जहाँ तक मैंने क्रिकेट खेली है, देखी है दुनिया के क्रिकेटरों को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ये पता है, हमें अगले 1 साल का पता है हम कहाँ स्टैंड करेंगे, मुझे कितनी सीरीजें मिलेंगी, मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। यहाँ एक टेस्ट मैच के बाद अगले टेस्ट मैच का नहीं पता। आप मुझे बताएं ना, विद रिस्पेक्ट मुझे आप बताएं, अब्दुल्ला शफी दोबारा नहीं, अभी दोबारा नाम आ गया, क्या किया उसने बांग्लादेश? नहीं मुझे, आप मुझे ये बताएं, नहीं पहले कौन सा किया बता? सही है, चैंपियंस कप में क्या किया? कामरान गुलाम ने किया है, उसका नाम क्यों नहीं आया? क्या पसंद नापसंद का फैक्टर है? तो और मैं आपसे सर बोल तो रहा हूँ, खुला है। हाँ। भाई ऐसी लाइकिंग डिसलाइकिंग, एक तो ये बड़ा मसला है ना, टेक्निक बहुत अच्छी है भाई, प्लेयर अच्छा है, हम खुद उसको बोलते हैं प्लेयर अच्छा, मगर अभी फॉर्म में नहीं है। लेकिन खिलाना जरूरी है। कोई किताब में लिखा हुआ है पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान से मैं हूँ, मेरे से पाकिस्तान नहीं है। तो इसलिए आपको देखना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके 11-12 मैचों में 890 रन है इमाम के, उसमें 3 50 किए उसने, और अच्छे हेल्दी 50 किए, उसका नाम क्यों नहीं डाल रहे आप मुझे बताएं ना? वो कह रहे हैं अभी हमारे ज़ेरे गौर है उसका नाम। नहीं अच्छा, परफॉर्म जो कर रहा है वो ज़ेरे गौर है, कामरान गुलाम वो ज़ेरे गौर है, इमाम परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट में किया हुआ है वो ज़ेरे गौर है। नौमान बिलावजह बाहर हुआ, अभी बिलावजह नाम आ गया उसका। अगर आप देखा जाए, या एक मैच खिलाया उसे चैंपियंस, मैं यही बोल, नहीं सवाल खुद उठवाते हैं कि पहले क्यों ड्रॉप किया था, अगर पहले गलत ड्रॉप किया था सर उसको, अब डाला है तो अब सवाल उठेंगे, एज भी आएगी उसकी, उसको लाए क्यों है, वो तो चैंपियंस कप में नहीं खेल पा रहा था, उसकी जगह नहीं बन रही थी। कितने ऐसे प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बुरी बात है, जो वाइड बॉल छोड़े हुए थे, आपने घरों से उठा के खिला दिया यार उनको चैंपियंस कप, आपने उनको उस कॉन्ट्रैक्ट उठा के, आपको पता है ये 30 लड़के जो सिलेक्ट हुए इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अच्छा, मतलब इंतहा ऐसे प्लेयर है, मैं नाम अगर नाम लूँ ना यकीन माने अच्छा नहीं लगता, प्लेयर है मेंटली गिरेगा। बहुत अफसोस हुआ कि उस लड़के ने एक दो तो मैं आपको ऐसे ही बताया था, मैच 50 मैच T20 के खेले, उसका एक 50 नहीं है और वो सिलेक्ट हुआ हुआ। ये एक बता रहा हूं मैं आपको, चैंपियंस कप में जी, एक अनगिनत है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, खुदा का खौफ कर लें थोड़ा सा, बस हमें समझ में आया हुआ, हमें पसंद है तो ये खेलेगा, ये नहीं बोलो कि पाकिस्तान के लिए फिर हम मुखलिस हैं। मजे की बात है, चैंपियंस कप में जो कोचिंग स्टाफ रखा, सईद अनवर जूनियर बैट्समैन है ना, आप खेलें, उसको स्पिन बॉलिंग कोच बना दिया। ताहिर महमूद बैट्समैन है ना, उसको स्पिन बॉलिंग कोच बना दिया। तो अपने लोगों को मंजूर नजर, लोगों को नवाजने का सिलसिला है ना खुर्रम। ये नहीं, मैंने तो आपको एक लफ्ज बोला है ना, हर चीज में लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है? तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका से आप हार गए, अफगानिस्तान से सीरीज आप हार गए, बांग्लादेश से आपने हिस्ट्री बनवा दी, आयरलैंड से आप हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हैं, मतलब अभी भी आप बोल रहे हैं कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं।
और अभी लग रहा होगा कि जी ये बहुत यहाँ बैठ के बहुत बोल रहा है, भाई बोल इसलिए रहे हैं जो दिख रहा है। मादरत के साथ गलत करोगे, गलत बोलेंगे, अच्छा किया सर आंखों पे। ये हमारे मुल्क की टीम है, मैं इसको ओन करता हूँ, मगर अफसोस ये हो रहा है कि आपका भी कोई सिलेक्शन का कोई मेयार ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है। एक लड़का पहले सिलेक्ट हुआ गलत, उसने अपनी सिलेक्शन परफॉर्मेंस से साबित कर दी सही, अब आपने उसको बाहर कर दिया पर्सनल रीजंस। देखें बात छुपती नहीं, आज निकल खुलेगा वो, अभी उसका टाइम है, क्यों बोलूंगा तो फिर वो बात कहीं और चल जाएगी, तो इसलिए अभी चुप रहो। आज न कल वो खुलेगी। इमाम, मुझे बताया ना, इमाम बाहर बनता ही नहीं है टेस्ट सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि वो सेल्फिश खेला, 900 रन किए में उसने 11 मैचों में, सेल्फिश खेलता है भाई। कौन, आप मुझे बताए ना, आप मुझे बता दें कौन पॉजिटिव खेल रहा है, मुझे आप बताते चले। टेस्ट सीरीज खेल लेते बांग्लादेश में, टेस्ट ये जो टेस्ट सीरीज थी ये सेल्फिश वाली क्रिकेट खेलनी थी, आप मैच जीत जाते, ये मैच सेव कर जाते। लेकिन यहाँ तो गलत स्ट्रोक्स खेल कर आउट हुए आप। 30-35 आप मुझे बता नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ इकबाल भाई, कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो सेल्फिश खेलता है, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, आप एक के कंधे पर रख के गन्ना चलाएं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि अगर आपने एनओसी दे दिया है तो आप उसी वक्त ना दें एनओसी, और फिर उसके बाद आप बुला रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो जिस तरीके से नवाजा जाता है और जिस तरीके से उनको खुड्डे लाइन किया जाता है। बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उन तमाम मौजूदात के हवाले से बात कर रहे हैं। और आप देखते होंगे अहमद शहजाद तो अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। खुर्रम क्या कहेंगे, कश्तियाँ जला दी उसने अहमद ने? नहीं, देखें कहीं ना कहीं अफसोस तो है ना यार, लास्ट ईयर उसने वनडे में कंसिस्टेंट कोई 5 6 50 किए थे, और उसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते। आप देखें ना, अफसोस होता है ना। देखें सब चीजें अपनी जगह हैं, आप क्रिकेट की बात करें ना तो और परफॉर्मेंस दे रहा है एक लड़का, परफॉर्मेंस की बात करें ना तो फिर आप उस पर बात नहीं, फिर आप दूसरी चीजें नहीं कि ये कप क्यों रखा है, या मोबाइल क्यों है, पेज क्यों है, भाई आपने ब्लैक कोट क्यों पहना हुआ है, नहीं, क्रिकेट की बात करें जो जिसपे वो कंसिडर होता है। तो ये और ये देखिएगा आप अभी जो सिस्टम जा रहा है ना, जिस तरह जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं क्रिकेट के, आप देखिएगा कितने बड़े बड़े नाम खुद ब आप कितने प्लेयर हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझ समेत, ये चैंपियंस कप जो हुआ इसमें कंसिडर नहीं किए। आपको पता है इसी चैंपियंस कप के दौरान टीवी पे दिखाया गया कि अभी करंट वर्ल्ड नंबर 5 में, जिसकी 53 की एवरेज है लास्ट 10 ईयर से, और मैं घर बैठा क्यों 35 साल का हूँ, 35 साल का नहीं हूँ। डाटा एनालिस्ट की आई साइट वीक है ना दरअसल। नहीं, अब मतलब अफसोस ये हो रहा है जो खेलने के लिए मर रहे हैं, जो खेलना चाह रहे हैं, उनको बोलना नहीं जी। चेयरमैन साहब 26 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे डाटा नहीं है, हम अपना डाटा जमा कर रहे हैं। डाटा नहीं है, मैं तो हैरान होता हूँ। डाटा एनालिस्ट टीम के साथ जाता है ना, तो चेयरमैन साहब को बताने वाले उनको जिस तरह से गाइड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना, कि डाटा ही नहीं है आपके पास, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा डाटा वो किसको कह रहे हैं, प्लेयर्स का जो डाटा क्या ये नहीं, यही तो बोल रहा हूँ ना, चेयरमैन साहब कौन सा डाटा बोल रहे हैं ये पहले पता करें। मैं खुद आई विटनेस हूँ, आप अगर नेशनल एकेडमी में गए हो, एक रूम है सर जिसमें सारी चीजें हैं, जिसके अंदर सिर्फ डाटा ही डाटा है, हर प्लेयर का, दुनिया में जहाँ जो प्लेयर खेल रहा है, अपने भी दूसरे भी, वो उनका काम है। तो वो फिर बताते क्यों नहीं चेयरमैन को? ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं डाटा नहीं है, तो चेयरमैन साहब से पूछें कौन सा वाला डाटा मांग रहे हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, जो जियो न्यूज़ पर अपना स्कोर के नाम से एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब, और अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। याया, कैसे देखते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर बात कर रहे हैं, खुर्रम मंजूर कह रहे हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, कोई लड़का फिट हो ना हो, पहले आप 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करते हैं, फिर 3 और ऐड कर लेते हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने वाला सिर्फ एक ही प्लेयर चेंज हुआ है, नुमान अली। तो आप कैसे देखते हैं, मामलात कैसे हैं, और क्या ये टीम इंग्लैंड को टफ टाइम दे पाएगी जो अनाउंस की है? देखिए, जो भी आपके सवालात हैं और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुर्रम के, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि खिलाड़ियों का काम ग्राउंड में खेलना है, परफॉर्म करना है, और ये लाइकिंग डिसलाइकिंग ये पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में हो नहीं रहा, ग्रुपबंदी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में हो नहीं रही। लेकिन ओपन चांस है उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कुछ नहीं किया, एक बार फिर उनको एक लास्ट चांस मिला है कि कुछ कर लें। अदरवाइज फिर आपको पता है कि समंदर को अबूर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला हैं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, हेड टू टेल बहुत ज्यादा जो है वो सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन कप्तानी की भी तो जंग है ना। आपने कहीं देखा कभी दुनिया में कहीं कनेक्शन कैंप हुआ हो जिसमें प्लेयर्स को बुलाया गया हो और बुलाकर उनको उनके इख्तलाफात खत्म करने के लिए कहा गया हो और फिर पीसीबी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बयान दे जो हेडलाइन बनी कि लैक ऑफ यूनिटी? ऐसा कहीं देखा है आपने? देखिए, लैक ऑफ यूनिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो तभी से शुरू हो गई थी जब शाहीन अफरीदी को बिला वजह कप्तानी से उतारा गया था और बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी। चौधरी वैकाश शफ ने जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो वो वक्त की जरूरत थी, लेकिन बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाकर जो टीम में अगर आप ये कहें कि डिवीजन पैदा हुई तो ये इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कनेक्शन क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, खुर्रम मंजूर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आपको लगता है कि शान मसूद को कप्तानी से हटाना बनता था? क्या फिर शान मसूद की वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हारा? ठीक है, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह मोहम्मद रिजवान की कैंपेन चलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया कि बस मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे, तो आप ये समझाने की मुझे कोशिश करेंगे, बताने की मुझे कोशिश करेंगे वो कौन लोग थे जो ये मामला को बना रहे थे कि अब रिजवान ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे तीनों फॉर्मेट में, और वो चिरागों में रोशनी न रही, तेल नहीं रहा, जिनको बहुत मायूसी हुई है जब शान लेकिन को। या वो लोग तो वही लोग हैं ना जो बरस से पीसीबी में मौजूद हैं। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो गुलदस्ता लेके गद्दाफी स्टेडियम की कॉरिडोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, वेलकम करते हैं। बरस से वही लोग हैं और फिर बयानात देते हैं। आपने यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा फ़खर जमान ने जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला के बारे में चेयरमैन साहब को बताया, तो आप नहीं समझते कि ये वही लोग हैं जो पहले भी माजी में रहे और अभी भी हैं? और आप भी कहते रहे कि जब तक चेयरमैन साहब इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, इनके मशवरों पर अमल करते रहेंगे, यही होगा। पहले उन्होंने आपको बताया कि चैंपियंस कप का ऐलान करवा दिया, फिर कनेक्शन कैंप का ऐलान करवा दिया, फिर कहा कि खिलाड़ियों को रेस्ट करा दें जो चैंपियंस कप खेल लें, फिर कहा गया कि जनाब 3 खिलाड़ी और ऐड हो गए। तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया फरमाया आपने। बहुत सारी विकेटें गिर चुकी हैं, बहुत सारी विकेटें चौधरी वैकाश शफ ने गिरा दी। कभी आपने सोचा था कि जाकिर खान पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होंगे, उनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है ना? अब बात दरअसल ये कि मोहसिन रजा नकवी जो बैक वक्त कई कश्तियों के सवार हैं, उनको ये समझना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए। मुझे ना उनकी नीयत पर शक है, ना आपको उनके काम करने के तरीक़ेकार पर सवाल है, लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस तरह उनको फीडिंग की जा रही है, जिस तरह उनको बताया जा रहा है, अब उनको इस चीज को देखने की जरूरत है। जिस तरह उनको मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि फ्रंट पर तो मोहसिन रजा नकवी आपको दिखाई दे रहे हैं, मोहसिन रजा नकवी जो है वो हदफ तनकीद बन रहे हैं, लेकिन अब उनको ये सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई जिस वजह से उनकी जंग हसाई हो रही है, ऐलान वो कर देते हैं, बाद में जो है वो रिजल्ट लग जाता है, टर्न हो जाता है, तो जवाब के लिए तो मोहसिन नकवी साहब को ही सामने आना पड़ता है। तो मोहसिन नकवी साहब को अब मेरा ख्याल है कि बड़े जो है वो बुलंद हौसला आदमी है, काम करने की उनके अंदर रमक मौजूद है, धीमे मिजाज के आदमी हैं, ये समझना चाहिए कि भाई जो, लेकिन हौसला तो उनका इन्होंने बिल्कुल उसके पस कर दिया ना, इन लोगों ने जो काम किए जो उनके साथ थे। हौसला पस होने की बात नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, मैं मुशीरों के साथ चलता हूं, तो उनको अपने मुशीरों को देखने की जरूरत है। बहुत सारे बादशाह जो है उनकी हुकूमतें चल गई हैं गलत मुशीरों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कब हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी से, जिनका ये कहना था कि पीसीबी के चेयरमैन मुख्तलिफ कई कश्तियों पर सवार हैं जिसकी वजह से वो वक्त नहीं दे पा रहे और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। उनके सबसे ज़्यादा नुकसान उनके मुशीरों की वजह से हो रहा है। लेकिन खुर्रम, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे सुधर सकती है? एज अ क्रिकेटर आप अपनी राय का इज़हार। नहीं, जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी ना किसी भी चीज़ में, सुधर ही नहीं सकती है। और ये कर सकता है बोर्ड, मुझे तो लग रहा है खुद नहीं कर रहा। ये बड़े हार्श लफ्ज़ हैं मगर ये सच है। कैसे तो क्या नाकाम बनाना चाहते हैं चेयरमैन को? नहीं, बात ही वो नहीं है। किस तरह प्लेयर डोमिनेट कर रहा है, क्या मजाल है पाकिस्तान की टीम में, किसी सिंगल खुर्रम मंजूर की टीम थोड़ी है। आप बुला के कनेक्शन कैंप में बोले बोलो भाई सीधी सीधी क्रिकेट खेलो, नहीं तो बाहर चाहिए, बाहर वरना जितने बड़े रिचर्ड हो अपने घर के हो। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होगा आज नहीं कल, मैं बता रहा हूँ आपको। माजी में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े हार्श लफ्ज हैं, ये सच है। ये सच है कि मुझे लगता है कि ये खुद नहीं चाहते ये चीज बेहतर हो। अच्छा यार, आप अमेरिका से हार के बाद आप बोल रहे हो प्राउडली घूम रहे हैं और आप उसको बोल रहे हो बैक कर रहे हो।
भाई ना ये वसीम अकरम से बड़े हैं, ना ये जावेद भाई से बड़े हैं, ना ये जहीर भाई से बड़े हैं, ना ये हनीफ भाई से बड़े हैं, ये लेजेंड्स हैं। ना ये सईद भाई से बड़े, कोई ये उनका नाम किसी वजह से था भाई। सही। उनकी कमर पे सिंगल हैंड पता थी, इतनी परफॉर्मेंस है, इतने नाम। सो कॉल्ड लेजेंड्स नहीं है ये लोग, सो कॉल्ड ये स्पेस से उतरे हुए लेजेंड हैं। ये इनको ना इनको अभी से दे दो सब कुछ ना। मसला सारा ये इवेंट के नाम पे कोई इवेंट नहीं है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के नाम पे बातें सुन लो जिसपे अक्सरियत में परसेंटेज निकली ना, तो वो हारे हुए मैच की परफॉर्मेंस है। तो भाई ऐसा मुल्क से तो ना करो ना यार, ये कोई रीजन की टीम थोड़ी है यार। पाकिस्तान की टीम मैच हार रही है और आप धड़ल्ले से घूम रहे हो, हंस रहे हो, हर चीज नॉर्मल चल रही है, आप बोल रहे हो मैं क्या करूं। हम कोशिश कर रहे थे, हार गए। अरे मतलब आप बांग्लादेश से हारने के बाद ये बातें कर रहे हो, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हार के बातें कर रहे हो, अमेरिका से हारने, अमेरिका का वो फास्ट बॉलर जो यहीं से गया था अली खान, वो बोल रहा है मादरत के साथ विद रिस्पेक्ट हम पाकिस्तान टीम से बहुत बेहतर टीम है। बताइए, ये उसने स्टेटमेंट दी और लोग बोल रहे हैं हाँ सही तो बोल रहा है वो। बताइए, मतलब आप हारे हो उससे भाई, और वर्ल्ड कप के मैच में हारे हो। कोई गली महल्ले का टूर्नामेंट नहीं था कि शकूर 11 थी आई और हरा के चली गई। आपने जो है वो सुपर ओवर में हारे, आप जाकर सुपर ओवर तक ले गए। का मकसद ये आपने वोट चाहे ना, ये इदारा है, चाहे तो इदारे की एक पहचान है सर। ऐसी सब चीजें सही होंगी, आप करने वाले तो बने, ठीक है, और कर सकता है। हाँ। अगर नहीं करेंगे तो इससे बुरा हाल होगा। कल युगांडा की टीम आएगी, आप उससे सर्वाइवल क्रिकेट खेल लोगे। कहाँ करने देंगे खुर्रम, जो मुशीर है उनकी अपनी दाल रोटी चल रही है ना। हाँ तो बस मुशीरों को तनख्वाह देते रहे और इस तरह फिर होता है। अभी हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो स्पोर्ट्स एंकर है, समा टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, डिजिटल पे भी प्रोग्राम करते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान, क्या हो रहा है क्रिकेट बोर्ड में? मुशीर जो है क्या तबाही के दहाने पे लिए जा रहे हैं, चेयरमैन को अपने साथ घसीट के। चेयरमैन साहब के पास तो वक्त नहीं है, और ये मुशीर जो है, अब आप अंदाजा लगाएं, उस्मान वाला साहब डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उन्होंने, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक, और वो उनकी डिग्री जो थी, वो जब डिग्री का मामला है, आपको याद होगा इमरान, उन्होंने होटल का डिप्लोमा जमा करा दिया। तो आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सब जा रही है, कहाँ जाएं हम लोग, किससे फरियाद करें? कोई सुनेगा हमारी फरियाद के नहीं सुनेगा? ऐसा देखिए, फरियाद अगर कोई सुनता है या नहीं सुनता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो आवाज बुलंद होती रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये आवाज भी उठना बंद हो गई तो ये फिर हम समझेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट किसी के लिए कोई मान ही नहीं रखती। लेकिन ये नक्कार खाने में तूती की सदा साबित होगी ना। देखिए बात यह है, ये भी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि किसी लम्हे अगर किसी के दिमाग पे कोई चीज असर कर जाए, उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान में हॉकी को और स्क्वॉश को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखा है, और वो लोगों में से किसी को लगे कि अब हमने किसी और खेल को हॉकी और स्क्वॉश की तरह वो हाल नहीं देखना चाहते, तो वो किसी भी टाइम पे जाग सकते हैं। कोई एक आपका यही प्रोग्राम का अगर पाकिस्तान के किसी अहम शख्सियत के पास चला जाए, उसको लगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ तबाही हो रही है, तो वो वहीं से खड़े हो जाएंगे और फैसले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये अगर ये बातें भी बंद हो गई, तो ये जो अभी बात कर रहे थे खुर्रम मंजूर साहब के, फिर आप मुशीरों को तनख्वाहें देते रहे तो फिर तो खत्म हो जाएंगे, खजाने कुएं खाली हो जाएंगे। लोग कहते हैं आपको उनके रोजगार से क्या मसला है, वो रिस्क हलाल कमा रहे हैं। हमें उनके रोजगार नहीं है, हम कब कह रहे हैं वो उनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे महीने की, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि क्या आप जो 30 लाख रुपए महाना मिल रहा है आप उसके अहल हैं या नहीं है, और क्या आपको जो 30 लाख रुपए महाना मिल रहा है, क्या आप उसके इवज में वो काम जो पाकिस्तान क्रिकेट, उसके बदले में जो काम आप पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए करना है, क्या वो कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं? अगर कोई ये कहता है कि वो कर रहे हैं तो वो आके बता दे। हम ये कह सकते हैं, हम ये दलाइल दे सकते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि आप क्या कहेंगे कि वो नहीं कर रहे हैं, हम बता देते हैं। ये अभी चैंपियंस कप हो रहा है, ये उसकी इसी में से मिसालें ले रहे हैं कि आपने जब उसके नॉकआउट स्टेजेस आए हैं तो आप अपने बेस्ट प्लेयर जो है वो आपने बाहर निकाल लिए हैं। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना कि आपने 3 साल लगाकर एक फिल्म बनाई है, और जो फिल्म जो है बिल्कुल तैयार हो गई आखिरी मराहिल में, तो आप कहें जी हीरो हीरोइन को बाहर तो नया टैलेंट कौन सा आया
क्या चैंपियंस कप से कोई नया टैलेंट आया, ये बता दें मुझे। और पाकिस्तान की जो टीम का ऐलान हुआ सारे तो वही थे जो बांग्लादेश के खिलाफ। यही वो सवाल है जब लोग कहते हैं ना कि हम उनके रोजगार के पीछे नहीं, हम अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट के पीछे लगे हुए हैं कि आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से ये जो सियाह के काले चश्मे पहन के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राजधानियों में हैं, इन काले चश्मों ने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट के नक्शे को स्याह करके दुनिया के सामने पेश कर काले चश्मे इसलिए पहनते हैं कि अपने कामों की वजह से किसी से आंख न मिला सके, इसलिए पहनते हैं काले चश्मे। देखिए बात यह है कि आंखें नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट का जो सर बुलंद था पूरी दुनिया में वो इनके फैसलों की वजह से झुका हुआ है ना जी। आज अगर हम नीचे हैं, अगर हम लोग हमारे बारे में मनफी अंदाज में बात कर रहे हैं तो ये इस वजह से तो नहीं कर रहे हैं कि किसी मीडिया हाउस की वजह से या मिर्जा इकबाल बेग साहब के प्रोग्राम की वजह से, पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं। हमारी वजह से क्रिकेट नीचे नहीं गई है, इनकी वजह से गई है नीचे। आप रहिएगा, रहे हैं कि जाग जाओ, आप रहिएगा लाइन पे। खुर्रम मंजूर कुछ कहना चाह रहे हैं। खुर्रम सर एक बात ईमानदारी से बताइएगा, ये मेरा आपसे सवाल है, मगर बोलिएगा सच, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो ये टीम सही हो सकती है या नहीं, बस ये बता दें। जी इमरान। एक साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये चाहे ना कि ये टीम सही करनी है तो ये टीम यही सही हो सकती है। अगर वो बंदा बैठा हो ना बोर्ड में जिसको ये पता हो कि इस टीम का मसला कहाँ पे है। खुर्रम ने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है ना, ये क्रिकेट को बाहर से बैठकर बता सकते हैं कि मैच के अंदर बाउंड्री लाइन के अंदर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और अगर जिसको ये पता हो ना कि कौन क्या कर रहा है, वो मैच के फौरी बाद 30 मिनट में सब कुछ ठीक कर देगा सर। इस टीम की बात कर रहा हूँ, इस टीम को। चले अल्लाह करे कि दुआ है हमारी कि ठीक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम था। खुर्रम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।